हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज लेने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 9.2 को। 9.2 का बच्चों यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले आपको यहाँ पर कुछ बातों को समझना पड़ेगा। तो बच्चों उन बातों को देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है ये एक सर्किल होता है बच्चों, ठीक है, एक वृत्त होता है। और ये जो लाइन बनाते हैं तो इसको बोलते हैं अपन कॉर्ड, मतलब जीवा बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, सेंटर मतलब केंद्र। और यहां से जब इस पर आप 90 डिग्री बनाओगे बच्चों, क्या बनाओगे, 90 डिग्री। सेंटर से कॉर्ड पर जब आप 90 डिग्री बनाते हो तो ये जो लाइन है ना, वो इस वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे कि ये पूरी लंबाई मान लो 6 है ना, तो फिर ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। तो ध्यान रखना, ये बात आपको याद होगी तो ये बहुत ज्यादा आपकी यूजफुल रहेगी इस वाली एक्सरसाइज में। तो इसको याद रखते हुए बच्चों अब अपन अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आपके पास दो सर्किल्स दे रखे, मतलब दो वृत्त, जिनका रेडियस आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। दो सर्किल है, एक 5 सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर का। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं बच्चों। कितनी जगह, 2 पॉइंट्स पे काटते हैं। तो बच्चों यहां तक का डायग्राम पहले अपन बना लेते हैं। दो सर्किल आपको बनाना है, एक तो बड़ा और एक छोटा। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों, ये बड़ा वाला सर्किल तो ये रहा, जिसका रेडियस अपन मान लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक सर्किल बनाएंगे जो थोड़ा छोटा रहेगा, वो 3 सेंटीमीटर का रहेगा। और ये 2 पॉइंट पे कट करेंगे। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं। इन दोनों पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूं, जैसे कि इसको ले लेते हैं ए और इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं बी, ठीक है। यहां तक की कहानी हो गई। अब एक चीज और दे रखी है कि जो डिस्टेंस है, मतलब जो दूरी है बच्चों, किनकी, सेंटर्स के बीच की, जो उनके केंद्र है ना उनके बीच की डिस्टेंस। तो बच्चों इनके सेंटर लेंगे। जैसे कि मान लो इसका जो सेंटर है वो तो मान लेते हैं ओ है, और इसका जो सेंटर है वो मान लेंगे ओ डैश है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो दूरी है बच्चों, वो कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। आगे की कहानी देखते हैं। आपसे कहे बच्चों लेंथ निकालना है आपको, मतलब लंबाई निकालना है। किसकी, कॉमन कोड की, उभयनिष्ठ जीवा। तो बच्चों कॉमन कोड होता क्या है उसको समझते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो दोनों सर्किल में आ जाए, एसी कोड जो दोनों सर्किल में आ जाए, एसी जीवा जो दोनों वृत्त में आ जाए, उसको कॉमन कोड कहेंगे। और आपको पता है कोड जो है वो कुछ ये वाली लाइन होती है, जो सेंटर से ना जाए बाकी कहीं से भी जाए, उसको कॉमन कोड कहते हैं। तो बच्चों दोनों सर्किल में आने वाली कॉमन कोड कब बनेगी, जब आप ए और बी को क्या करोगे, मिलाओगे बच्चों। क्या करोगे, ए और बी को मिलाओगे, ठीक है। जब जाके आपके पास कॉमन कोड बनेगी। देख सकते हो आप, जैसे छोटे सर्किल के अंदर देखोगे तब भी उसके अंदर ए बी आता हुआ आपको दिखेगा, और बड़े वाले में देखोगे तो उसके अंदर भी ए बी आता हुआ दिखेगा। तो ए बी इसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है, तो दोनों का कॉमन होगा ना। तो मतलब अपन को इस ए बी को यहाँ निकालना है बच्चों। क्या करना है, ए बी को यहां से अपन को निकालना है। अब सुनना ध्यान से बच्चों, इसको कैसे निकालें। इसको निकालने से पहले बच्चों दो वैल्यू और दे रखी थी, उसको भी अपन यहाँ लिख लेते हैं। एक तो 5 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर। ये बच्चों यहां से यहां तक बड़ा वाला है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, और एक ये छोटा वाला है तो ये होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों कि यहां से जो सेंटर से जो लाइन जा रही है ना, ये वो इस पर क्या बना रही है, परपेंडिकुलर बना रही है। इससे अपना काम इजी हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन जाती है वो परपेंडिकुलर बनाती है, एकदम सीधी लाइन जाने वाली लाइन। तो यहां पर अपन मान लेते हैं कि जो ये ओ और ओ डैश जो है ना, वो ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां अपन मान रहे हैं बच्चों, माना ओ और ओ डैश वो परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है किस पर, ए बी पर। अब बच्चों ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर बनाएगी, तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि कोड पर, मतलब जो जीवा होती है ना, उस पर जब सेंटर से लाइन बनाते हैं तो उसको वो दो बराबर टुकड़ों में भी तोड़ती है। इसका मतलब ये है कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा आपस में बराबर होगा। तो इस टुकड़े को नाम देने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट की वैल्यू रखना पड़ेगी। इसको नाम यहाँ दे देते हैं सी। तो एसी और बीसी क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। इस वजह से अपन कह सकते हैं, इसलिए एसी जो है वो बराबर होगा किसके, बीसी के। अब मुझे क्या करना है, मुझे या तो एसी निकाल लेना है। जैसे एसी मिलेगा ना तो ऑटोमेटिक बीसी भी मिल जाएगा, क्योंकि एसी और बीसी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके लिए बच्चों देखो क्या करते हैं,
यहाँ से अपन इस ट्राइंगल को निकालते, अलग करते इस ट्राइंगल को। तो देखो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ थोड़ा बाहर बना लेता हूँ। जैसे कि एक लाइन तो ये जा रही है 5 वाली, एक ये जा रही है आपके पास 3 सेंटीमीटर वाली, और एक ये लाइन जा रही है कितना 4 सेंटीमीटर वाली। तो इनका मेजरमेंट लिखते हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे कि ये 4 की है, ये 5 सेंटीमीटर की है, और ये 3 सेंटीमीटर की है। यहाँ नाम दे अगर बच्चों तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ ओ हो जाएगा, और यहाँ ओ डैश हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक लाइन और आ रही थी, इसे आप देख सकते हैं जो 90 बना रही थी, ये लो 90 बना दिया। कहाँ कट कर रही थी, सी पे कट कर रही थी, ये लो 90 हो गया। अब बच्चों देखो 90 आ गया तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम जिसे बोलते हैं प्रमेय, वो अपन लगा सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए, ये वाली लाइन के बारे में पता होना चाहिए। अब ये तो मुझे ये वाली तो पता नहीं, लेकिन ये पता है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी कितनी है, 4 है। अब अगर मान लो ये वाला पार्ट 1 होता इधर इधर वाला, तो ये कितना हो जाता, 3 हो जाता, क्योंकि पूरा मिलके 4 बना रहा है। तो 1 इधर का है तो 1 हटा दो तो ये 3 बचा रह जाएगा, सीधी सी बात है। अगर ये 2 होता तो फिर ये कितना हो जाता बच्चों, ये भी 2 हो जाता, क्योंकि पूरा 4 है तो 2 इधर आ गया तो 2 उधर आ जाएगा। अगर ये 3 हो जाता तो पूरा 4 था, ये 3 हो गया तो ये कितना बचा रह गया, ये 1 बचा रह गया। इसका मतलब ये कि अगर ये पता चल गया तो ऑटोमेटिक वो भी पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब मुझे कुछ फिक्स तो पता है नहीं कि क्या है, तो इसके लिए मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक का पार्ट क्या रहा है, एक्स है। अब जब ये एक्स है तो ये कितना होगा, जैसे कि समझना यहाँ 1 था तो ये 3 आ रहा था, तो 1 को इस पूरे में से माइनस कर रहे थे आप। तो अब 1 ये यहाँ पर 1 की जगह x है, तो x को माइनस करोगे आप 4 में से, तो आपको उधर वाला पार्ट मिल जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट मिलेगा वो मिलेगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों पार्ट मिल चुके हैं। पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस से अपन किसको निकाल लेंगे, AC को निकाल लेंगे। दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे और AC को अपन यहाँ निकाल लेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर पहले तो अपन को फाइंड क्या करना है, मतलब ज्ञात करना है बच्चों। क्या निकालना है, AC अपन को यहाँ निकालना है, सॉरी ए बी आपको यहाँ निकालना है, पूरा ए बी निकालना है यहां से यहां तक। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर अपन पहले पकड़ते इधर वाला ट्राइंगल जिसका नाम है ACO। तो यहां पर अपन लेते हैं इन ट्राइंगल ACO, त्रिभुज ACO में अपन क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, हिंदी में आप इतना सा लिख देना। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आपको पता है जो ये हाइपोटेनस होता है, मतलब ये जो कर्ण होता है वो 90 के सामने होता है, और कौन सा ट्राइंगल में, ACO में। तो ACO ये रहा है, देख सकते हैं इसमें 90 के सामने कौन है, 5, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पर 5। अब इनको आप कुछ भी ले सकते हो जो बचे रह गए, तो ये 2 पार्ट बचे रह गए ना, एक तो ये वाला एक ये वाला, इसको कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि इसको मैं बेस ले रहा हूँ मतलब आधार, तो फिर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस ये ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू कितनी है, x। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास x का स्क्वायर और परपेंडिकुलर बचा हुआ पार्ट हो जाएगा, और बचा हुआ पार्ट क्या था, AC, तो यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से AC को निकालता हूँ बच्चों में, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और बराबर में क्या बच रह जाएगा, AC पे स्क्वायर। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब बच्चों इक्वेशन पहली इसलिए दी मैंने क्योंकि यहाँ पर x के बारे में अपन को पता नहीं है, अगर x पता होता ना तो उसको रख देते, आपको AC मिल जाता। इसलिए यहाँ पर AC नहीं मिल पा रहा है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट देके इसको रोक देते हैं। अब उधर वाले ट्राइंगल में जाते हैं जिसका नाम है ACO डैश, तो उधर वाले ट्राइंगल को पकड़ते हैं। तो लिखेंगे बच्चों फिर से इन ट्राइंगल ACO डैश, सेम लाइन लिख देना पाइथागोरस प्रमेय। फिर आप ये फॉर्मूला भी सेम टू सेम यहाँ चिपका देना। फॉर्मूला चिपकाने के बाद बच्चों आप सबसे पहले लिखोगे हाइपोटेनस मतलब कर्ण, तो उधर वाले में 90 के सामने ये 90 है यहाँ पर, 90 के सामने कौन है, 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर बच्चों आता है बेस मतलब आधार, नीचे वाले को ले लो बेस, नीचे वाला कौन है, ये रहा 4 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। फिर बच्चों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बचा रहेगा जो इधर वाले ट्राइंगल में AC बचा रहेगा, तो AC आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी का काम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं 2 नंबर आ रहे हैं ब्रैकेट में, तो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं a की जगह 4 आ रहा है, b की जगह x आ रहा है, तो पहले a का स्क्वायर करेंगे, a की जगह 4 है तो अपन यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ माइनस है, फिर 2 है,
फिर इंटू में ए की जगह फिर से आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 4, इंटू में फिर बी आ गया, बी की जगह आप देख सकते हैं क्या आ रहा है एक्स, फिर प्लस फिर बी का स्क्वायर, बी की जगह आप देख सकते हैं कौन है एक्स, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक का काम हो चुका है, इसको ओपन कर लिया, प्लस में क्या चल रहा था ए सी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ए सी स्क्वायर। अब सबको इधर लेके आ जाओ बच्चों, सोल्व करते जाओ और लेके आते जाओ, जिससे कि 9 एज इट इज, ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 8 और साथ में x, 8x माइनस का है इधर आके प्लस का 8x हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और बराबर में फिर से ए सी स्क्वायर। यहाँ भी बच्चों आप देख सकते हैं एसी नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, अगर एक्स पता होता तो अपना काम हो जाता, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में फिर अपन क्या करेंगे, इसको दूसरी इक्वेशन देंगे और आप देखोगे कि पहली और दूसरी इक्वेशन में RHS, जो RHS है दोनों का वो सेम आ रहा है, ये भी AC स्क्वायर के बराबर है और ये भी AC स्क्वायर के बराबर है। तो आपको पता है जब RHS बराबर होता है तो उनका LHS भी बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप LHS बराबर करोगे बच्चों, तो यहाँ पर आप 25 एज इट इज माइनस का एक्स स्क्वायर भी एज इट इज, फिर उसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर आप, ये हो गया और बराबर में देखो इसके ये दोनों पार्ट लिख दे। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 9 एज इट इज माइनस 16 एज इट इज, फिर यहाँ पर प्लस 8x एज इट इज, फिर बात करते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज। देख सकते हो आप यहाँ पर ये वाला पार्ट लिख दिया और इसमें ये वाला पार्ट इधर लिख दिया, दोनों को बराबर कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब भी बराबर का साइन बीच में आ जाए, ऐसे इक्वल का साइन, तो सेम नंबर और सेम साइन वाले वो भी आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस के दोनों कट जाएंगे। ठीक है, बचा क्या रह गया, जो बचा रह गया उसको लिखते हैं, यहाँ बचा रह गया 25, यहाँ पर बच्चों बराबर एज इट इज, ये दोनों अलग अलग साइन है, सोल्व कर लेंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस होने पर माइनस का 7 बचेगा क्योंकि बड़ा 16 है, और यहाँ पर 8x एज इट इज। अब बच्चों देखो इसको इधर लेके आ सकते हैं आप, तो मल्टीप्लाई में सॉरी माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, जब इसे प्लस करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या मिलेगा बता सकते हैं 32 मिलेगा, और यहाँ पर 8x, इस 8 के लाभ पड़ेगी बच्चों, वो 3 के कदमों 32 के कदमों में जाएगा और यहाँ x बचा रह जाएगा, और 8 से कट जाएगा बच्चों 4 बार, तो x आपको मिला 4, x मिल चुका है, बहुत अच्छा हो गया बच्चों, x मिल गया। x को यहाँ रख के AC को निकाल सकता है अपन, तो x को यहाँ रखो बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे आप पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, चलो रखते हैं बच्चों, तो 25 एज इट इज माइनस, अब x आ चुका है, देखो यहाँ पर x की जगह आप 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर AC का स्क्वायर चल रहा है बच्चों, आप खुद देखो यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, 16 आएगा, 16 को इसमें से माइनस कर दो, क्या बचेगा 9 बचेगा, और वहां पर क्या चल रहा है AC का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा बच्चों, चलो ये रूट लग चुका है, और यहाँ बचा आपके पास AC। अब बच्चों जो 9 होता है ना उसका रूट जब सोल्व करते तो 3 आता है, तो AC आपके पास कितना मिल चुका है 3 मिल चुका है, और सेंटीमीटर लगा देना, तो बच्चों AC 3 मिल गया आपको, क्या मिल गया AC 3, तो AC किसके बराबर है BC के बराबर, तो BC भी आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा, क्यों, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि AC बराबर था BC के, तो अब AC की वैल्यू रख दो यहाँ पर 3, तो BC भी आपको कितना मिल चुका है 3 मिल चुका है, तो ये BC भी 3 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था AB को, AB ये रहा, आप देख सकते हैं पूरा ये रहा AB, तो यहाँ देखो ये AB निकालने के लिए इन दोनों टुकड़ों को मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, तो AB निकालने के लिए AC और BC को प्लस करेंगे, तो AC और BC प्लस हो जाएंगे। अब AC भी 3 है BC भी 3 है, दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 6 आएगा, और ये सेंटीमीटर लगा देना, ये आपका क्या है आंसर है। तो आपको AB जो है ना वो मिल चुका है कितना 6 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।